पेज नंबर दिया है 58, कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, ये हमारा हेडिंग दिया है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था इसका इंट्रोडक्शन। पिछले वाला जो हमारा 57 था उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया इसने, और ये बताया कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है और किस चीज़ के थ्रू होता है। अब ये दे रहा है कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, तो इसने ये कहा है, चलो भाई आप खड़े हो जाओ पीछे, क्या नाम है तुम्हारा, इससे पीछे जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई थी, खड़े हो जाओ और पढ़ो इसे। रिमूव योर मार्क्स, उसके बाद पढ़ो, अच्छी आवाज़ आएगी, फिर लगा लेना दोबारा से। बात करने में तुम फटाफट बोलते हैं, पढ़ने में समस्या हो रही है, एक आध वर्ड में हो सकता है अटक जाए, तुम तो बार बार अटके जा रहे हो। बैठिए, देखिए क्या कहा है इसने, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूज़ ऑफ द इंटरनेट। कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि मैंने उस दिन भी बताया था, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, हमारे जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, या फिर कोई डाटा है हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो वो कभी भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू ले लीजिए। इसने इंटरनेट के बारे में बताया है इस चैप्टर में, वैसे तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये भी एक कम्युनिकेशन है। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जो हम अपने आइडियाज़ या फिर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूज़ ऑफ इंटरनेट विद द ईमेल टॉपिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज यूज़। तो विद ईमेल के थ्रू भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, या फिर उससे रिलेटेड लिस्ट ऑफ द ऑल टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी, जैसे व्हाट्सएप है हमारा, फेसबुक है, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज आल्सो इंक्लूड, इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंक्लूड की गई है कम्युनिकेशन में। ईमेल डिस्कशन ग्रुप, एक ईमेल डिस्कशन ग्रुप है, ये टेक्नोलॉजी में आता है। यूज नेट न्यूज़ का आता है, वैसे न्यूज़ हमारी यूट्यूब पे भी आती है, आप देख सकते हैं। चैट ग्रुप्स है, अलग अलग चैट ग्रुप्स होते हैं, उससे भी हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। एंड IRC दे आर द यूनिक ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर एनवायरनमेंट, ये कुछ यूनिक नेटवर्क है कंप्यूटर के। एंड हैव कम इनटू द वाइडली प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्या दिया है, अदर टेक्नोलॉजी इंक्लूड वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे कि ऑडियो मतलब जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं, वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाता है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यानी कि हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। या फिर हम मीटिंग लेते हैं, जैसे कि हम आपको कोरोना काल में हमने आपको पढ़ाया जूम मीटिंग पे, गूगल मीट पे पढ़ाया, टीच मीट पे पढ़ाया, तो वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी एक कम्युनिकेशंस है। आर आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। टेलीफोनी एक टेक्नोलॉजी है, आर आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। दे रिक्वायर मोर मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मल्टीमीडिया फैसिलिटी है कंप्यूटर पर, जो जिसके थ्रू हम इंटरनेट के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू हम कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। आगे क्या दिया है इसने, सिस्टम आर द मोर टेक्सन्स ऑफ नेटवर्क रिसोर्स दैन द अदर्स, दे आर आल्सो अडोप्टर ऑफ द अदर टेक्नोलॉजी ऑन द इंटरनेट। Most of technology that are unique to internet require communication to be done in the text letter with the some symbols and the punctuation। कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सम, जैसे कि लेटर्स में या फिर कुछ स्पेशल सिंबल में या पंक्चुएशन में ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजीज है जो हमारे काम की नहीं है, दूसरे जो मतलब जैसे गवर्नमेंट हो गया, हमारा इंडियन आर्मी होगी, इस तरह की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें कम्युनिकेशन किया जाता है स्पेशल सिंबल्स के थ्रू, या फिर कोई पंक्चुएशंस अलग तरह की होती है, कोई कोडिंग के थ्रू उनसे बात की जाती है, तो वो भी अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है। बाकी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर जिनके थ्रू हम मोस्टली कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया है अभी, क्या नाम है तुम्हारा, खड़े हो ना, हाँ पढ़ो इसको।
बैठिए, देखिए आगे क्या कहा है इसने, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली इन्वॉल्व्स टॉकिंग द टाइम। अगर हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव कब होता है कम्युनिकेशन? भाई कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जैसे कि आप सेंडर हैं और दूसरा कोई रिसीवर है, ये मैसेज हो गया हमारा, एसएमएस डाल देते हैं, और ये रिसीवर। अगर अच्छे से जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो जिसको इंफॉर्मेशन जा रही है उसको अच्छे से समझ में आए, पूरी जानकारी उसको मिले और वो चीज़ों को समझ पाए, तो ये मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, अच्छा है। लेकिन कभी कभी आपने देखा भी होगा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, अगर हम फ़ोन पे भी बातें करते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी वॉइस कट जाती है, वॉइस आती रहती है लेकिन कटती रहती है बार बार। तो जो हमारा रिसीवर है, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, जिससे हम कन्वे कर रहे हैं, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है कम्युनिकेशन। क्या करते हैं हम, दोबारा फ़ोन कट करते हैं, दोबारा मिलाते हैं, या फिर देखते हैं कि नेटवर्क है या नहीं, सही से नेटवर्क, तभी बातें करते हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए जो भी आप डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए, जिसको आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तभी आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। क्या कहा है इसने, कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन्वॉल्व्स टेकिंग द टाइम्स एक्सेप्ट्स ऑन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टू करेक्ट ग्रामर। करेक्ट ग्रामर से भी मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि आप इंग्लिश में कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं और वो स्पेलिंग आपने रॉन्ग लिखी है, तो सामने वाले को तो समझ में आएगा ही नहीं कि क्या मतलब है इसका। तो इफेक्टिव बनाने के लिए आपकी ग्रामर भी, मतलब जो आप वर्ड यूज़ करें, चाहे आप हिंदी में यूज़ करें, चाहे आप इंग्लिश में यूज़ करें, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, स्पेलिंग उसकी ठीक होनी चाहिए। स्पेलिंग एंड द पंक्चुएशन रिटन एंड द एक्यूरेट मैसेज। ये फिर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं इंग्लिश में, उसका मीनिंग क्या है, उसके सही वे में उसको लिखना चाहिए, किस चीज़, कौन सी चीज़ कौन सी जगह आएगी, आर्टिकल्स कौन सी जगह लगेगा, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट कौन सा किस जगह लगेगा, वो सही से लिखा होना चाहिए आपको, तभी सामने वाले को मैसेज अच्छे से समझ में आएगा। When replying to a message, include the permanent parts of the message and use and the accurate and the interesting subject headers in any case. तो replying to message include, तो जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें रिप्लाई मैसेज भी आना चाहिए, यानी कि मैंने मैसेज कन्वे किया है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है या फिर आपको कोई बात बताइए, तो उसका रिप्लाई भी आना चाहिए। अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो क्या होगा, मतलब मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, क्या होगा फिर? या तो उसे समझ में नहीं आया या फिर उसे मैसेज मिला ही नहीं, तो कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं होगा ना, ख़राब हो जाएगा कम्युनिकेशन कि उसे जानकारी ये मिली ही नहीं। सपोज दैट हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देते हैं लेकिन उसे वो देखते ही नहीं है। या भैया आपके साथ भी ऐसा होता है, आप जब आपके एग्ज़ाम पेपर होते हैं, सभी बच्चे मुझे PDF भेज देते हैं, लेकिन तुम्हारे अलावा 7th क्लास, 6th क्लास, 4th, 5th इतनी सारी क्लासेज है, तो हम एक दिन में तो सारे बच्चों के मैसेज देख नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, हम उससे सीखनी नहीं करते हैं। फिर कुछ बच्चों की कॉल भी आती है कि सर आपने हमारी कॉपी देखी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेशन समझ में नहीं आया, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसमें अगर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो रिप्लाई इंक्लूड होना चाहिए, परमानेंटली पार्ट होता है ये मैसेज का। यूजेज एंड द एक्यूरेट एंड द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हेडर टू एनी केस। और अगर हम कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इंटरेस्टिंग कभी बनेगा जब इन्फॉर्मेशन सभी को समझ में आएगी। यानी यहाँ मैं पढ़ाता रहूँ, आपको समझ में ना आए तो आपके लिए बोरिंग बन जाएगा। ये कोई भी चीज़ है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसमें मज़ा नहीं आता, तो बोरिंग ही लगता है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चों को तो अब भी ये लग रहा है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं सर। तो आपका जो हेडिंग है, जो आप मैसेज कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग कब बनेगा, जब आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। When you are communicate on the internet, take the special care not to give the out personal information to the strangers and treat others with the respect। जब आप कम्युनिकेशन करें इंटरनेट पर किसी एक दूसरे के साथ, तो अच्छे वर्ड्स यूज़ करें। जैसे कि हम किसी को लेटर्स भेजते हैं या फिर आपको मैसेज आता है स्कूल से, क्या आता है, छुट्टी का भी अभी मैसेज आया था, तो क्या लिखा हुआ आया था भाई उसमें,
डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ था, तो बड़े मतलब ऐसे वर्ड्स को यूज किया गया जो पढ़ने में भी अच्छा लगे और उसका मीनिंग भी अच्छा लगे। तो कम्युनिकेशन आपका इस तरह कुछ इफेक्टिव हो, थैंक यू, कि वर्ड्स जो है आपके ऐसे आप सेलेक्ट करिए कम्युनिकेशन में जो सामने वाले को भी अच्छा लगे। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे ये, बी अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन विद द पीपल यू कैन नॉट सी एंड मैनी नेवर मीट। और कभी भी आप कुछ इस तरह से कम्युनिकेशन ना करें जिसमें रिस्क हो, यानी कि कुछ अभद्र व्यवहार, इस तरह की कुछ चीज़ें जिससे कि दूसरे सामने वाले को बुरा लगे और वो आपकी बात का क्या है रिप्लाई भी ना दे, आपको अवॉइड करे। कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन आप बिल्कुल ना करें। सो बी केयरफुल अबाउट वाट यू राइट। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। सर्वल इशूज रिलेटेड टू द एथिकल्स एंड द लीगल कंसिडरेशंस अराइज फ्रॉम द यूजिंग द इंटरनेट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो वही चीज़ें लिखे जो लीगल है और अच्छी है। कुछ लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या लिख के भेजते हैं और पता नहीं कैसे कैसे मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो गलत है। कम्युनिकेशन जब भी आप करें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाएं और जिस बारे में आप लिख रहे हैं उसकी जानकारी आपको अच्छे से हो और अच्छे और लीगल वर्ड्स यूज़ करें ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा मैसेज कन्वे भी है कि अगर आप गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपके मैसेज पर नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे मैसेज भी आए हैं ना व्हाट्सएप पे, तो इसलिए गवर्नमेंट फिर भी देखती है। चैटिंग्स कभी कोई केस हो जाता है तो आपकी सारी चैटिंग्स, ऐसी बात नहीं है कि आपने कर दिया और हमने तो डिलीट कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है आपने डिलीट कर दिया या फिर सामने वाले ने डिलीट कर दिया तो क्या हो गया, गायब हो गया मैसेज? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस क्या होता है हमारा, आईपी एड्रेस होता है जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि अपने मोबाइल नंबर से, वो आईपी एड्रेस आपका वेब में सेव हो जाता है जाके। तो आप ये समझते हैं कि हमने मैसेज कन्वे कर दिया और इसको फिर डिलीट कर दिया या फिर सामने वाले को बोल दिया आप भी डिलीट कर दो, ख़त्म हो गया, हम बड़े खुश हो जाते हैं। या फिर हम कोई पेमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने तो सिक्योर पेमेंट किया, लेकिन वेब जो सर्वर्स होता है उनका, वो वहाँ पर हमारे वेब सर्वर में क्या हो जाता है, वो मैसेज वो सेव हो जाता है। हमारे जो हैकर्स होते हैं ना, अधिकतर इसी चीज़ का लाभ उठाते हैं। हैकर्स जानते हैं, जो हमारा डेटा चुरा लेते हैं, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो हमारी, चाहे हमारी पर्सनल ईमेल्स की डिटेल हो। उस जगह आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे अनवांटेड ईमेल्स आती हैं जिनका कुछ यूज़ नहीं। क्या प्रॉब्लम है, खड़ा होइए, तू भी खड़ा हो जा, इधर आ जा, तुम बैठो, तुम दोनों आ जाओ। अरे तुम बैठो, तुम आ जाओ दोनों, दोनों आ जाओ, जोर से खड़े हो, इधर आ जाओ। क्या बताया मैंने अभी? वो तो बहुत पहले बताया था, वंस अपॉन ए टाइम की बात है। तो अभी क्या बताया लेटेस्ट, क्या बताया मैंने हैकर्स के बारे में? मैंने सिर्फ 2 सेकंड पहले आपको खड़ा करने से पहले कुछ बात की थी, सभी बच्चे सुन रहे थे। लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। चिराग कौन है? तुम ही होगा चिराग, इधर आ जा। हम तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम समझने की कोशिश नहीं करते। मैंने उस दिन भी समझाया था, हम यहाँ पे पागल है पढ़ा रहे, जब नहीं पढ़ना दूसरों को पढ़ने दो। अभी हमने किया है कुछ, क्या है अभी अभी कर रहे हैं, खड़ा हो नीचे जाके, ठीक है नीचे वहाँ जाके खड़ा हो जाओ। ये पेन किसकी है, उठा इसको भी। क्या बता रहे भैया? वेब सर्वर्स के बारे में। इनके जो हैकर्स होते हैं, आपको लगता है कि हमने पासवर्ड देकर अपने अकाउंट से पेमेंट किया है, ये फिर हमारी ईमेल आईडी है, हमें ही पासवर्ड पता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कुछ ऐसी ईमेल्स आती है जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, आप उन पर क्लिक करते हैं, फिर आपको बोला जाता है गेट योर क्रेडिट कार्ड स्कोर, या फिर आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं और आप क्या करते हैं, बड़ी जल्दी खुश होकर उसमें क्या करते हैं,
डिटेल्स फिल कर देते हैं। वो क्या मांगता है डिटेल्स में? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, OTP आएगा और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका डेटा हैकर्स के पास चला जाता है। और अधिकतर ईमेल आईडी की हेल्प से, क्योंकि आज के समय में अगर आप कुछ भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जैसे कि आप पेटीएम एक्टिवेट करते हैं, गूगल पे एक्टिवेट करते हैं, आपका ईमेल आईडी ज़रूर लगती है, फ़ोन नंबर लगता है। इसके अलावा अगर आप अपना मोबाइल स्टार्ट कर रहे हैं, नया फ़ोन लाते हैं, तो भी आपकी ईमेल आईडी लगती है। आज के समय में आप नया मोबाइल फ़ोन लो, उसे स्टार्ट करेंगे, एकदम न्यू ब्रांड, नया सिम डालेंगे, मोबाइल शुरू कर रहे हैं, तो आपको चाहिए आपकी ईमेल आईडी, चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसलिए ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आपने जो मैसेज कन्वे किया है वो किसी को पता नहीं चला, वो सब का सब डेटा आपका सेव हो जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर पर सेव रहती है। आपने आज तक जितनी भी चैटिंग की है, अगर आपकी जानकारी निकाली जाए गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपके सारे मैसेज चाहे आपने डिलीट कर दिए हैं, व्हाट्सएप को पूरा फ़ोन को रीसेट कर दिया है, व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल किया है, तो जानकारी एज इट इज़ वेब सर्वर पर हमारी सेव रहती है। कम्युनिकेशन अच्छे से करें, अच्छी चीज़ यूज़ करें, ऐसा नहीं है कि गलत कन्वे करें आप। नेक्स्ट क्या कहा है इसने? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ये बैठा है आगे, पढ़ो। Remove your marks and after that reading it. सही पढ़ रहे हो, वहीं से पढ़ना है। पीछे से आके हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, तो बढ़ गई। हाँ, यहीं से पढ़ो। आवाज़ नहीं आई हमारे पास तक। बैठिए, देखिए क्या कहा है। द मैनर्स इन विच कम्युनिकेशन इज द इम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरनेट मेक्स इट susceptible of the monitoring. You can't assume the communications as private. Some believe that sending emails is like sending a message on a postcard. देखिए, मैंने एक दिन फिर बताया था इसके बारे में कि जैसे हम ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल भेजते समय हमारे पास भी ईमेल एड्रेस होना आवश्यक है और जिसको हम भेज रहे हैं उसके पास भी होना ज़रूरी है। दोनों में अगर ईमेल एड्रेस दोनों के पास है तो ही आप उससे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। अगर ईमेल एड्रेस एक के पास भी नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि पहले क्या होता था, अगर हम कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास पोस्ट ऑफिस होना चाहिए और जिसको हम लेटर पोस्ट करते हैं उसका एड्रेस और जो पोस्ट कर रहा है उसका भी एड्रेस। तो यहाँ ये कहा है द मैनर्स विच कम्युनिकेशन, जिस में कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं मैनर्स के थ्रू। जैसे कि अभी बताया, जब आपको मैसेज करना होता है तो डियर लिखा होता है, तो उसमें भी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रिय लिख देते हैं, महोदय लिख देते हैं, भव्य लिख देते हैं हिंदी में। इंग्लिश में तो वही सेम चलता है, डियर, रेस्पेक्टेड चलता है, 2 से 3 वर्ड्स है, ऐसे ही हिंदी में होते हैं। तो मैसेज जब आप भी अब कम्युनिकेशन करें तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो
क्योंकि वो मॉनिटरिंग होते हैं, देखे भी जाते हैं। यू कैंट अज्यूम दैट कम्युनिकेशन आर प्राइवेट। ये नहीं कि आपका कम्युनिकेशन ठीक है, मान लेते हैं प्राइवेट है। जैसे आप अभी एक मैसेज एडवर्टाइजमेंट आता है व्हाट्सएप का कि एंड टू एंड इंटरेक्शंस के थ्रू आप मैसेज प्राइवेटली करते हैं। वो एक ऐसा फंक्शन है जो व्हाट्सएप आपको प्रोवाइड कराता है कि आपकी जो चैट्स हैं वो कोई और नहीं देख सकता आपके अलावा। जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं केवल वो ही जिसको आपने मैसेज सेंड किया है वो देखेगा उस मैसेज को, या फिर आप उस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। बाकी कोई दूसरा आपके उसमें जाकर अकाउंट में उस मैसेज को नहीं देख सकता है। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो मैसेज होता है। चिराग कौन है? खड़ा पीछे। ठीक है, कल आवाज मेरे उन्होंने बोल ये चल रही है, वो चल रही है वीडियो। लीजिए बेटा, आगे क्या कहा है इसने? सम बिलीव्स दैट द सेंडिंग ईमेल्स लाइक सेंडिंग ए मैसेज ऑन ए पोस्ट कार्ड। ईमेल्स की अगर हम बात करें तो ईमेल्स हमारी ऐसे है जैसे कि हम कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं इसमें पोस्ट ऑफिस में, तो ईमेल दोनों के पास होनी बहुत ज़रूरी है। सम लॉ हैव बीन एंट्रैक्ट टू द हेल्प प्रोटेक्ट प्राइवेसी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं अगर आप कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझते हैं? आप बताना बेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली? अरे हो जाओ तुम। हाँ, तुम्हें ही तो कह रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक अगर हम मैसेज कर रहे हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज? क्या इलेक्ट्रिक तो बिजली होती है, फैन चल रहे हैं इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों डिफरेंस है। तो बताओ, आवाज़ तो आप लोग बहुत करते हो। पीछे कोई भी चीज़ आ जाती है मेरे दिमाग में, पूछ लेता हूँ। अच्छा वर्ड मिला। क्या? नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे तुम्हारे। मैंने बड़े ध्यान से कॉपी चेक किया आप लोगों की, तो उसका कारण है चेक करने का क्योंकि तुम शोर बहुत मचाते हो, तो मैं भी तो देखूँगा कितने इंटेलिजेंट हो। तो ये बात तो कंफर्म है, आपकी पिटाई तो ज़रूर होगी मार्क्स के ऊपर। मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। जिसके भी मार्क्स 15 से नीचे हैं, वैसे 30 मार्क्स का एग्ज़ाम था और 30 का आधा हो गया 15 से मतलब ये है कि 50%। जो नए बच्चे हैं चलो उनकी तो मैं कह नहीं सकता न, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए तो छूट है, जिन्होंने पेपर दिया अच्छी बात है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, अब ये मत कहना सर हम ऑनलाइन नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ आपको पूरा समय मिला। एग्ज़ाम भी ऐसी बात नहीं, 2 ही चैप्टर दिए मैंने। तो 15 से नीचे जिसके मार्क्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 15 से नीचे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 में से 30 भी हैं। तो डेफिनेटली पिटाई होनी है उनकी। तो और ये पता नहीं किस दिन हो, क्योंकि अगर मैंने बता दिया कि कल हम जो है मार्क्स बताएंगे और पिटाई होगी, आधे से ज़्यादा तो आने ही नहीं। तो मैं किसी भी दिन अचानक हो सकता है। सुबह प्रेयर में क्या बोला मैम ने? पेटीएम के लिए कौन सी डेट बताई? ये बोला है कि पेटीएम होगी। तो पेटीएम से पहले ही हम आपको मार्क्स शो कर देंगे कंप्यूटर के, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें बजाना है मुझे। शांत तो आप लोग बैठते ही नहीं हो, टीचर क्लास में नहीं है। 5 मिनट के लिए अगर लेसन भी लग गया, टीचर जाएगा तो तुम्हारी आवाज़ प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस तक जाती है। फिर मुझे कॉल आता है प्रिंसिपल मैडम कोई क्लास 8 में कौन है सर, आपका लेसन था। मैंने कहा मैं आ गया, फिर आप एक बार फिर जाके देखो।
ये दोबारा फिर सुननी पड़ती है मैडम कि कैसी क्लास है आपकी। तो इसलिए आप लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसा आप मेरे साथ करते हैं। चलिए छोड़िए, ये तो अच्छी बात हो गई। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तुम तो होशियार हो अक्षरा, तुम भी बताओ। जो मैसेज या कम्युनिकेशन हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिस मैसेज को हम फिज़िकली नहीं देख सकते, फिज़िकली टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है। बातें करने के लिए तो मैंने कहा नहीं। सिट डाउन प्लीज़। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस करते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप्स, इनके थ्रू जब भी हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो हमारे लिए भी क्या कास्ट सम लॉज हैव बीन इंटरेक्टिव। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आईटी रूल्स बोलते हैं उनको। हमारे यहाँ क्या है, रूल्स है सभी चीज़ों के लिए, संविधान है एक तरह से, और सभी के लिए अलग अलग रूल्स है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी मैसेज करते हैं तो आईटी रूल्स बनाए गए हैं, जिनके थ्रू आप नियम के अकॉर्डिंग ही आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अगर आप विदाउट नियम के चलेंगे, अगर आप किसी का डेटा चुराएंगे तो आपको पकड़ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हैकर्स पकड़े नहीं जाते हैं, हैकर्स पकड़े जाते हैं जो हैकिंग कर लेता है, क्योंकि जिसके थ्रू वो हैकिंग करता है कहीं ना कहीं तो उसका एड्रेस फंसता ही है, आईपी एड्रेस, तो उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। तो वो नियम के खिलाफ है किसी की डॉक्यूमेंटेशन चोरी करना। इलेक्ट्रॉनिकली भले ही चोरी हो, लेकिन वो चोरी के उसमें आता है। तो हेल्प प्रोटेक्ट प्राइवेसी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दिस हावर हैव बीन द डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स एंड द रिलायबली अप्लाइड वन वे टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड द एनक्रिप्ट और कोड एट द मैसेज। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिनके थ्रू आपके मैसेज आप अच्छे से कन्वे करें, सही से वर्ड यूज़ करें, और इसके अलावा भी आपको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। जब भी आप कन्वे करते हैं या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपको कोड ए मैसेज इनक्रिप्ट और कोड ए मैसेज, यानी कि आपको प्राइवेसी दी जाती है। जैसे कि आपका फ़ोन है, फ़ोन में भी प्राइवेसी होती है, आप लॉक लगा के रखते हैं, फिंगरप्रिंट होता है, फेस लॉक होता है ना, ये सारी चीज़ें होती है। फिंगरप्रिंट में क्या है, अगर आप एक डेड बॉडी का फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आपका जो, चाहे वो उसी का फ़ोन है, सपोज दैट किसी का फ़ोन है, उसकी डेथ हो गई है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिंगरप्रिंट लगा ले और मैसेज खुल जाए, नहीं खुलेगा। क्योंकि जब आदमी ज़िंदा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलता रहता है, बायोलॉजी आप सबने पढ़ी होगी साइंस में। तो उसके थ्रू हमारा ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है ये, इसको इंक्रेज करता है। अगर आदमी डेथ है तो क्या हो जाएगा, ब्लड तो चल नहीं रहा है, तो फिर फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। ऐसे अगर आपका फेस लॉक है, फेस अनलॉक 3D शेप में होता है, आपने देखा होगा कुछ मोबाइल फ़ोन है जो फेस लॉक से अनलॉक हो जाते हैं। तो वो 3D शेप में जब भी आप फर्स्ट टाइम फेस लॉक लगाते हैं तो आपकी पूरी इमेज को अलग अलग इस डायरेक्शन में, आप किसी भी डायरेक्शन में फेस को करो, उसी डायरेक्शन में हमारा फेस ओपन हो जाता है। तो पूरी इमेज जो 3D शेप होती है हमारे फेस की, वो उसमें सेव हो जाती है। तो प्राइवेसी आपको फ़ोन में भी दी जाती है और कम्युनिकेशन जब आप करते हैं आपके मैसेज में भी दी जाती है। आप व्हाट्सएप पे लॉक लगा सकते हैं, अपनी ईमेल पे लॉक लगा सकते हैं, इनबॉक्स है उस पर लॉक लगा सकते हैं, जो भी चाहे आप, प्राइवेसी आपको अच्छे से दी जाती है। अनदर एरिया ऑफ द content is the dealing with the abuse of the offensive communications law that apply to libel, harassment and the abuse have been applied to the cases where the offending the behavior to occur on the internet, unsolicited emails or the other form of communication is called spam. spam से मतलब है वायरस। देखिए, जब हम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर काम करते हैं तो वायरस
2 से 3 मेथड से आता है। या तो आप कोई पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो वायरस आएगा आपका, या फिर आपने कुछ इस तरह से डिवाइस लगाया, कोई फ्लॉपी लगाई या फिर कोई हार्ड डिस्क लगाई जिसमें पहले से ही वायरस है, तो आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा। लेकिन वायरस आपका ऑनलाइन भी आ सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी फेसबुक चला रहे होते हैं, उस पर कोई बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसके थ्रू बताता है कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं, तो वो ऐप न होकर एक तरह से कोई वायरस होता है। या फिर इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हमारे मोबाइल फ़ोन में या फिर हमारे कंप्यूटर्स में स्पैम्स मतलब वायरस घुस जाता है। तो इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए जब आप कम्युनिकेशन करें। कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट आप बिना उसकी जानकारी की, पूरी डिटेल्स के, आप उसे बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, नेक्स्ट दिया है इसने भाई, इट इज़ द डिफिनेटली टू एनी वंस बट आल्सो क्वाइट कॉस्टली टू द पीपल्स वो रिसीव एनी जंक मेल और अदर्स। देखिए, जंक मेल से मतलब ये है कि ऐसी ईमेल्स जो अनवांटेड होती है, जिसने आपको भेजा है उसका एड्रेस पता नहीं क्या से क्या है, जिसको आप जानते नहीं हैं, इस तरह की ईमेल्स, वो सब क्या होती हैं, जंक मेल्स होती हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन को या फिर हमारे कम्युनिकेशन को डैमेज कर सकती है। तो इस चीज़ों को आप अवॉइड करें, इग्नोर करें। इस तरह की कोई ईमेल्स अगर आपके पास आए तो उस ईमेल को आप ओपन ना करें, बिना ओपन किए ही उसको पहले से पहले ही डिलीट कर दें। ईमेल आती है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो ईमेल खुल जाती है, तो वो जंक मेल हो सकती है, आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके डेटा की चोरी हो सकती है। इसलिए जब मेल आए उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखिए, लॉन्ग प्रेस करने के बाद वो सेलेक्ट हो जाती है और डिलीट का ऑप्शन दिखाई देता है आपको रिसाइकल बिन का, उस पर क्लिक करें तो मेल डिलीट हो जाती है। चलिए भाई, आगे क्या दिया है इसने, कम्युनिकेशन इट इज़ द रिलेटिव इनपेक्सिव टू द प्रोडक्ट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोस्ट ट्रांसफरेसिंग द ईमेल्स द शिफ्टेड टू द रिसीवर एंड ऑल पीपल्स दैट यूज टू नेटवर्क सपोर्टिंग द इंटरनेट। आज के समय में ट्रांसपोर्टिंग की तरह ईमेल हमारी काम करती है। जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, अभी ट्रांसपोर्ट समझते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं या फिर कुछ चीज़ें होते हैं उसको इधर से उधर ले जाते हैं, यातायात बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ईमेल भी आज के समय में सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, सभी एक दूसरे से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो ईमेल भी हमारा आज के समय में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जैसे हमारी ट्रेन्स होती है उसमें हम जाते भी हैं, इसके अलावा कुछ मालगाड़ियाँ होती है जिसमें हम सामान, हमारे जो गुड्स होते हैं वो इधर से उधर एक्सचेंज होते हैं, नहीं होते हैं अभी। तो ईमेल भी हमारी ऐसे है, बहुत सारा कम्युनिकेशन हम ईमेल पर करते हैं। केवल बातें करने के लिए हम ईमेल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ईमेल पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर अपना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट, हमारे नोटिस हैं या फिर नोट्स हैं, वो हम सब शेयर कर देते हैं। तो ईमेल भी हमारा एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन की तरह ही वर्क करती है नेटवर्क इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, चैट। इसके बारे में क्या बताऊँ, वही आप सभी जानते हैं। चैट के बारे में तो जानते हैं, नहीं जानते हैं। पर डे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप सभी चैटिंग करते हैं। अगर किसी को पूछना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको दोबारा फिर बता दूंगा, ठीक है। नीचे क्या हेडिंग दिया है, सम ऑफ पॉपुलर चैट सॉफ्टवेयर्स आर। नीचे कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए हैं जिनके थ्रू हम चैटिंग करते हैं, जैसे कि याहू मैसेंजर है, जी टाल्क मतलब गूगल टाल्क है, ये विंडोज़ लाइव मैसेंजर्स है, रेडिट बॉल है। ये सब सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, चैटिंग करते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप पर फ़ोन नंबर डालकर अपना अकाउंट क्रिएट किया है, ऐसे ही इन सॉफ्टवेयर्स में आप ईमेल आईडी डाल करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप इसमें आसानी से चैटिंग कर सकते हैं। जैसे कि याहू मैसेंजर है, याहू मैसेंजर में क्या होगा, आप अपनी याहू मेल की आईडी डालेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, फ़ोन नंबर, आपको एक OTP आएगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। और फिर आप आसानी से, अगर आपको कोई फ्रेंड है वो याहू मैसेंजर यूज़ करता है, उसको आप मैसेज भेज सकते हैं और आप आसानी से उस पर चैटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप की तरह दूसरा एक सॉफ्टवेयर है टेलीग्राम, कुछ बच्चों ने चलाया होगा, कुछ ने नहीं चलाया होगा। वो सेम ऐसे ही है जैसे व्हाट्सएप होता है,
थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, उसकी लुक का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। मैसेज करने सेम होते हैं जैसे व्हाट्सएप से होते हैं, कुछ 2-3 चीज़ें उसमें अलग है, लेकिन सारे काम उस पर ऐसे ही होते हैं। तो ये भाई कम्युनिकेशन था। आगे हम कल पढ़ाएंगे। इसने दिया है चैट यूजिंग गूगल टाल्क, फॉलोज द गिवन स्टेप। गूगल टाल्क पर हम कैसे चैटिंग करते हैं। आगे इसने आरसी इंटरनेट रिले चैट दिया है, इंस्टेंट मैसेज दिया है, इंस्टा मैसेज जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। इमोज आइकन्स दे दिए हैं भाई, इमोजी जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, व्हाट्सएप पे बहुत लोग यूज़ करते हैं इनका। न्यूज़ ग्रुप, चैटिंग ए ब्लॉग्स, ब्लॉग अच्छी चीज़ है, ब्लॉग पढ़ाएंगे। ई ग्रीटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन रिजल्ट, इन सब के बारे में आप जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।